भारत पाकिस्तान तनाव पर राजनाथ सिंह की सीडीएस अनिल चौहान के साथ बैठक में आतंक से निपटने पर हुई चर्चा। राजनाथ सिंह ने सीडीएस से तैयारियों की जानकारी ली। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार का बड़ा फैसला, ब्रिक्स की बैठक में शामिल नहीं होंगे विदेश मंत्री, एनएसए डोभाल भी नहीं होंगे शामिल। पहलगाम हमले पर एक्शन जारी, एक और आतंकी का घर ध्वस्त किया गया, अब तक 9 दहशतगर्दों का घर उड़ाया गया। पहलगाम हमले की जांच में एनआईए की ऑफिशियल एंट्री रजिस्टर किया केस, सभी एजेंसियां करेंगी सहयोग। पहलगाम आतंकी हमले पर एनआईए ने किए सनसनीखेज खुलासे, 22 घंटे पैदल चलकर पहलगाम पहुंचे थे आतंकी और हमले में 4 आतंकी थे शामिल, जिनमें 3 पाकिस्तानी। कुपवाड़ा में फिर से आतंकी हमला, 45 साल के शख्स को मारी गोली, इलाज के दौरान शख्स की जान गई। बड़गाम पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत आतंकियों के 2 सहयोगियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। पाकिस्तान का बीएसएफ जवान को लौटाने से इनकार, 80 घंटे के अंदर 3 फ्लैग मीटिंग बेनतीजा, गलती से पाकिस्तानी सीमा में चले गए थे बीएसएफ के जवान। भारत के एक्शन के बाद वापस पाकिस्तान लौटे नागरिक, 2 दिन में सैकड़ों पाकिस्तानियों ने छोड़ा भारत, अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंचे लोग। श्रीनगर में लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन, आतंकी हमले के खिलाफ जताया विरोध, आतंकियों पर कड़े एक्शन की मांग। राजस्थान के जैसलमेर में सेना ने किया युद्ध अभ्यास, बॉर्डर पर अर्जुन टैंक से दिखाई ताकत, पाकिस्तानी आर्मी की टेंशन बढ़ी। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान के खिलाफ शुरू की डिजिटल स्ट्राइक, पाकिस्तानी न्यूज चैनल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई। पहलगाम हमले पर खुशी जताने वाले 11 लोग अरेस्ट, असम पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार करके भेजा जेल, एआईयूडीएफ विधायक अमीनुल इस्लाम भी शामिल। चंडीगढ़ से जम्मू कश्मीर के छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च, पहलगाम हमले के खिलाफ जताया रोष, आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा सख्त, सीमा से सटे हुए गांवों में सख्त चेकिंग, एसएसबी और सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती। मन की बात कार्यक्रम में पहलगाम आतंकी हमले पर पीएम मोदी का प्रहार, कहा कि आज हर भारतीय का खून खौल रहा, ये हमला आतंकियों की हताशा दिखाता है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकी हमले से मन में गहरी पीड़ा पहुंची है, भरोसा देता हूं कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम, आतंकियों पर होगा कड़ा एक्शन, देश की एकजुटता हमारी ताकत, पहलगाम हमले से पूरी दुनिया में आक्रोश। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकी कश्मीर को तबाह करना चाहते हैं, आतंक के खिलाफ कई देश एकजुट, दुनिया के कई बड़े नेताओं ने फोन कर संवेदना जताई। पीओके को लेकर रामदास अठावले का बड़ा बयान, कहा कि जल्द भारत में होगा पीओके, पहलगाम हमला पाकिस्तान की साजिश। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी का कांग्रेस पर निशाना, कहा कि कर्नाटक से के कांग्रेस नेता ने कहा कि आतंकियों ने धर्म नहीं पूछा, ये पीड़ितों के बयानों का अपमान। पहलगाम हमले पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि आतंकियों को देना चाहिए मुंहतोड़ जवाब, ताकि आगे ऐसी हरकत ना करें। पहलगाम हमले पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने कहा कि देश के दुश्मनों से हिसाब करने के लिए देश की सेनाएं तैयार, आतंकियों को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। वृंदावन के संत डॉक्टर सच्चिदानंद स्वामी कश्मीर पहुंचे, लाल चौक पर सत्संग करके आतंक को देंगे चुनौती, पहलगाम में मारे गए लोगों की आत्मा को शांति के लिए करेंगे हवन पूजन। श्री माधोपुर में विहिप और बजरंग दल ने फूंका आतंकवाद का पुतला, कड़ी कार्रवाई की मांग, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पहलगाम हमले की जांच में रूस चीन को शामिल करना चाहता है पाकिस्तान, और रूसी न्यूज एजेंसी से पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि इस संकट में रूस सकारात्मक रोल निभा सकता है। भारत के डर से बार बार पाकिस्तान की गीदड़ भभकी, पाकिस्तानी रेल मंत्री हनीफ अब्बासी की बौखला है और भारत को परमाणु बम की धमकी दी। पाकिस्तान को सता रहा है भारत की कार्रवाई के खौफ, लोगों को घरों से बाहर न निकलने का आदेश, कहा कम से कम बाहर निकले। भारत के डर से बार बार पाकिस्तान की गीदड़ भभकी, पाकिस्तानी रेल मंत्री हनीफ अब्बासी भी बौखला गए, भारत को दी परमाणु बम की धमकी।
जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन तेज। कश्मीर में मौजूद 14 आतंकियों की लिस्ट तैयार और कश्मीर में लश्कर जैश हिजबुल के आतंकी एक्टिव। भारत के हुंकार से बैकफुट पर पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन वक्वी के बदले सुर। कहा कि पारदर्शी और निष्पक्ष जांच में करेंगे सहयोग। भारत की कार्रवाई से सहम गया पाकिस्तान। सभी रेलवे स्टेशन पाकिस्तानी आर्मी को सौंपे गए। रेलवे का सारा सामान अब पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के अधीन। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में मची खलबली। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत के साथ न्यूक्लियर जंग की आशंका नहीं। भारत के एक्शन से पाकिस्तान की सेना में डर। पाकिस्तानी सेना में 250 से ज्यादा अधिकारियों के हो सकते हैं इस्तीफे। 1200 सैनिकों के इस्तीफों की भी आशंका। भारत के एक्शन के बाद कंगाल पाकिस्तान के बिगड़े हालात। चीन के आगे कटोरा लेकर गिड़गिड़ाने लगा पाकिस्तान। चीन से कहा कि 10 अरब युआन मांगा। पीओके में पाक सरकार और सेना के विरोध में प्रदर्शन। एलओसी और पीओके में पाक सेना की तैनाती बढ़ी। पाकिस्तान की हर हरकत पर भारतीय सेना की नजर। पीओके के मीरपुर में जनता ने किया विद्रोह। आजादी की मांग को लेकर सड़कों पर हल्ला बोल। पीओके की आवाम ने शहबाज मुनीर पर लगाए आरोप। पीओके छिनने के डर से पाकिस्तान में खौफ। पीओके में पाकिस्तानी सेना की एक्टिविटी बढ़ी। पीओके के मंगला में पहली स्ट्राइक कोर एक्टिव। गीदड़ भभके के बीच पाकिस्तान की उड़ी खिल्लियां। सोशल मीडिया पर उड़ रहा पाकिस्तान का मजाक। तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे हैं वीडियो। लंदन में पाकिस्तान उच्च आयोग के बाहर जोरदार प्रदर्शन। भारतीय समुदाय के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ जताया रोष। यूपी के सीएम योगी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी शिष्टाचार मुलाकात की। दिल्ली के दौरे पर है सीएम योगी। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की गाड़ी पर हमला। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी पर फेंके टायर। हमले के बाद गाड़ियां आपस में टकराई। हरियाणा के सिरसा में सीएम नायब सिंह सैनी ने साइक्लोथॉन 2.0 को दिखाई हरी झंडी। बोले 6 राज्यों का ग्रुप बनाया। नशे के खिलाफ काम शुरू। 30 अप्रैल को अमेठी जाएंगे राहुल गांधी। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। राहुल के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। गुजरात में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन जारी। 200 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों से पुलिस की पूछताछ। दस्तावेजों का किया जा रहा है सत्यापन। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बड़ा हादसा। अनियंत्रित होकर कुएं में जा गिरी लोगों से भरी हुई वैन। हादसे में 12 लोगों की मौत, 2 घायल। हादसे के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम। जयपुर में दिखा तेज रफ्तार के कहर। घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो को शख्स ने टक्कर मार दी। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। खरगोन में 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत हो गई। मौके पर एक बच्ची सहित 3 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल। नागपुर में शादी समारोह से घर लौटते समय हादसा। एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत, एक मासूम गंभीर रूप से घायल। जालौन में गन्ने के खेत में भीषण आग लग गई। 15 बीघा फसल जलकर खाक। किसानों को भारी नुकसान। राजस्थान के दूदू में सड़क हादसा। कार और ट्रेलर में हुई जोरदार टक्कर। लोगों को आई मामूली चोट। प्रतापगढ़ में मस्जिद के मौलाना ने दलित परिवार का करवाया धर्म परिवर्तन। लालच लेकर परिवार का कराया धर्म परिवर्तन। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में शादी समारोह के दौरान दबंगों का हमला। दूल्हे और उसके रिश्तेदारों के पत्थरों से पीटा। पुलिस जांच में जुटी। अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में जिमुथुंग में बम निरोधक दस्ते ने पुराने बम को किया नष्ट। बिना फटे पुराने बमों को साफ करने का था अभियान। जंगल में लगी आग के बीच पाया गया था बम। खाजवाला में पति ने पत्नी का गला दबाकर की हत्या। प्रेम विवाह करके रह रहे थे 7 दंपति। देर रात को हुआ था झगड़ा। जयपुर में आईपीएल टिकट की कालाबाजारी। लालकोठी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आरोपी संदीप और चंद्र प्रकाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भोपाल में चलती स्कूटी में अश्लीलता। बीच सड़क पर युवक युवती का किस करते हुए वीडियो सामने आया। कार चालक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। यूपी के रायबरेली में हाईवे के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ी मिली 2 युवतियां। एक युवती गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
राजस्थान के जयपुर में अवैध चांदी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 7 किलो 940 ग्राम चांदी के साथ 3 लोग गिरफ्तार। डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर कार्रवाई। यूपी के मेरठ में दंगल देखने गए युवक से मारपीट। कई लोगों ने दौड़ा दौड़ाकर पीटा पिटाई का वीडियो वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में किच्छा में पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने की लूट। पेट्रोल पंप कर्मचारियों से पैसे छीनकर हुए फरार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी मोनिश अंसारी ने पाकिस्तान के समर्थन में किया था पोस्ट। यूपी के रामपुर का रहने वाला है आरोपी। राजस्थान के बांसवाड़ा में पॉश कॉलोनी में घूमता नजर आया पैंथर। लोगों में दहशत का माहौल। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मामला। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 की झुग्गियों में लगी भीषण आग। 2 बच्चों की दर्दनाक मौत। 150 झुग्गियां जलकर खाक। मुंबई के बेलार्ड पियर में ईडी दफ्तर में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। आग में हुआ भारी नुकसान। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। राजस्थान के भीलवाड़ा में गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग। लोगों में अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात में ट्रंप ने कहा कि पुतिन बस मुझे बहका रहे हैं, शायद वो युद्ध रोकना ही नहीं चाहते। ईरान के शाहिद राजाई बंदरगाह पर भीषण ब्लास्ट में 28 लोगों की मौत, 800 से ज्यादा घायल।